ये कहानी है 1990 के उस गांव की, जहां बच्चों की दुनिया खेल में बसती थी। घर में रखा लैंडलाइन फोन अजूबा लगता था। खेतों में बैलों के साथ धान कुटाई होती थी। बच्चे चुपके से टीवी देखते थे। 20 पैसे की भी कीमत थी। सड़क पर कार दिख जाए तो उत्सव हो जाता था। हॉल्ट बस रुकती थी और टोपी पहने किसान मेहनत पर गर्व करते थे। सुबह की हल्की धूप गली में फैलती ही बच्चे घरों से निकल आते। किसी के हाथ में कंचे, किसी के हाथ में गिल्ली डंडा, कोई पिट्ठू के पत्थर जमा रहा है। धूल उड़ती, हंसी गूंजती और खेल ही उनकी पूरी दुनिया बन जाता। घर के अंदर कोने में रखा लैंडलाइन फोन सबकी नजर में रहता। काली तार दीवार से लटकती और रिसीवर को छूने में भी हिचक होती। जैसे ही घंटी बजती, ट्रिंग ट्रिंग, बच्चे दौड़ पड़ते। कौन उठाएगा, किसकी आवाज आएगी? 2 मिनट की बात भी पूरे दिन की चर्चा बन जाती। उधर खेत में किसान बैलों को गोल गोल चलाते हुए धान कुटाई कर रहे होते। बैल की चाल में लय होती, किसान के चेहरे पर पसीना और काम में सच्चाई। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती और भूसा धीरे धीरे अलग होता जाता। दोपहर की धूप तेज होती तो बच्चे पेड़ की छांव में बैठ जाते। जेब से 20 पैसे निकालते, हथेली पर रखकर देखते। सोचते, टॉफी लें, इमली लें या बचाकर रखें। छोटा सा सिक्का, लेकिन खुशी बहुत बड़ी। थोड़ी देर बाद फिर खेल शुरू। हार जीत पर हल्की नोकझोंक, फिर हंसी, फिर दौड़। समय जैसे रुक सा जाता। शाम की आहट होते ही बच्चों का ध्यान घर की तरफ जाता, क्योंकि अब टीवी चलने का समय होता। बच्चे चुपके से दरवाजे के पीछे, खिड़की के पास या दीवार से सटकर बैठ जाते। डांट से बचना भी है और कार्यक्रम भी देखना है। स्क्रीन पर दूरदर्शन की झलक आते ही आंखें चमक उठती। धीमी आवाज, तेज धड़कन और पूरा ध्यान टीवी पर। इतने में सड़क पर दूर से धूल उड़ती दिखती। एक कार गांव की सड़क से गुजरती। बच्चे खेल छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ते, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज देख ली हो। कार निकल जाती, लेकिन उत्साह देर तक बना रहता। कुछ समय बाद हॉल्ट बस आकर रुकती। टोपी पहने किसान बस में चढ़ते उतरते। बच्चे बस को गौर से देखते, उसकी आवाज, उसका धुआं, उसकी रफ्तार। उन्हें लगता जैसे शहर की कहानी उनके सामने खड़ी हो। रात नजदीक आती, लेकिन बच्चों की बातें खत्म नहीं होती। दिन भर के खेल, कार, बस, टीवी, सब चर्चा में रहता। अगली सुबह फिर वही क्रम। फिर गली में खेल, फिर फोन की घंटी का इंतजार। कभी कभी फोन बजता ही नहीं, फिर भी बच्चे उसके पास जाकर देखते रहते। खेत में फिर वही धान कुटाई। बैल गोल गोल चलते, किसान धूप में डटा रहता। मेहनत में ही उसकी पहचान होती। दोपहर में फिर 20 पैसे की चर्चा। आज क्या लें, कल क्या लिया था। दोस्त मिलकर फैसला करते और बांट कर खाते। शाम को फिर टीवी का समय। बच्चे फिर चुपके से अपनी जगह बना लेते। घर के बड़े समझते हैं कि बच्चे बाहर हैं, लेकिन बच्चे दीवार के इस पार टीवी की दुनिया में खोए होते। सड़क पर फिर एक कार दिखती है। बच्चे हाथ हिलाते, दौड़ते और हंसते। कार के जाने के बाद भी देर तक उसी की बातें होती। हॉल्ट बस फिर रुकती। टोपी पहने किसान उतरते, कोई चढ़ता। बस की सीढ़ियां, उसकी खिड़कियां बच्चों को बहुत आकर्षित करती। धीरे धीरे रात हो जाती। बच्चे थक कर लेट जाते, लेकिन चेहरे पर संतोष होता। ना मोबाइल, ना भागदौड़, फिर भी दिन भर की खुशी। ऐसे ही बीतता था 1990 का हर दिन, जहां खेल सबसे बड़ा काम था, लैंडलाइन फोन सबसे बड़ी चीज, धान कुटाई सबसे बड़ा दृश्य, टीवी सबसे बड़ा आकर्षण, 20 पैसे सबसे बड़ी दौलत, कार सबसे बड़ा आश्चर्य, हॉल्ट बस सबसे बड़ी हलचल और टोपी पहने किसान सबसे बड़ी पहचान। वो समय सादा था, पर यादें बहुत गहरी थीं। इन छोटी छोटी चीजों में ही पूरी दुनिया बसती थी। 1990 के उस सादे घर की तस्वीर सोचिए, जहां घर की महिलाएं ही पूरे घर की धुरी थीं। सुबह की पहली रोशनी के साथ वे उठ जाती। आंगन में झाड़ू लगती, चूल्हा सुलगता और दिन की शुरुआत हो जाती। घर बड़ा नहीं था, लेकिन सलीका और सफाई हर कोने में दिखती थी। कोने में रखा लैंडलाइन फोन उनकी निगरानी में रहता। घंटी बजती तो वहीं रिसीवर उठाती। धीरे धीरे साफ आवाज में बात करती और घर के बाकी लोग चुपचाप सुनते रहते। बाहर गली में बच्चे खेल रहे होते, कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू। वे दरवाजे से एक नजर बच्चों पर डालती, फिर अपने काम में लग जाती। खेत की दिशा से बैलों की चाल और धान कुटाई की हल्की आवाज आती रहती। वे अनाज समेटती, पानी भरती और दोपहर के खाने की तैयारी करती। दोपहर में थोड़ी देर के लिए चौखट पर बैठती, लेकिन हाथ रुकते नहीं, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता। शाम को जैसे ही टीवी चलने की आहट होती, बच्चे चुपके से देखने बैठ जाते। वे काम करते करते स्क्रीन की तरफ एक नजर डाल लेती। दूरदर्शन की झलक पूरे घर को एक साथ जोड़ देती। सड़क पर कभी कार गुजरती तो दरवाजे से देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती। थोड़ी देर बाद हॉल्ट बस रुकती। टोपी पहने किसान दिखते। वे यह हलचल चुपचाप देखती। अगर इस कहानी ने आपको अपने पुराने घर और 90 के दशक की याद दिला दी हो, तो कमेंट में लिखें।
मैं भी 90 के दशक में जी चुका हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही यादों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और पुराने दौर की सच्ची कहानी के साथ।